गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर सेकंड चल रहा है। सेकंड चैप्टर में कंपनी हम देख रहे थे, कंपनी की विशेषताएं देखी थी, कंपनी के गुण देखे थे। आज देखते हैं कंपनी के दोष। फर्स्ट पॉइंट देखिए, निर्माण में जटिल। कंपनी का निर्माण साझेदारी और एकल व्यवसाय की तुलना में काफी जटिल है, क्योंकि कंपनी के निर्माण में अधिक प्रयास, अधिक धन, अधिक समय की आवश्यकता होती है। कई कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। इसलिए कंपनी के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो काफी जटिल है। सेकंड देखिए, गोपनीयता की कमी। कंपनी एक्ट के अनुसार कंपनी के खातों का प्रकाशन करना अनिवार्य होता है, और वैसे भी रजिस्ट्रार के पास में कई सूचनाएं कंपनी को भेजनी होती हैं जो कि पब्लिक के पास पहुंचती हैं। इसलिए कंपनी में सूचनाओं की गोपनीयता नहीं रह पाती है, तो यहां गोपनीयता का अभाव होता है। थर्ड पॉइंट देखें, अवैयक्तिक कार्य प्रणाली। अवैयक्तिक कार्य प्रणाली कंपनी का प्रबंध निदेशक मंडल करता है, जबकि कंपनी के स्वामी अंशधारी होते हैं। तो प्रबंध और स्वामित्व दोनों में अंतर होता है। संचालन निदेशक करते हैं, स्वामी अंशधारी होते हैं। अंशधारी प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के कार्यों में कोई दखल नहीं करते हैं। निदेशक मंडल जो प्रबंधकों की नियुक्ति करता है, जो प्रबंध और संचालन करते हैं, वो कंपनी के मालिक नहीं होते हैं। तो मालिक जितनी अच्छी तरह से काम कर सकता है, उतनी अच्छी तरह से वेतन लेने वाले प्रबंधक, निदेशक मंडल काम नहीं करते हैं। तो कंपनी का जो कार्य वातावरण है वो अवैयक्तिक होता है, क्योंकि संचालन स्वामी नहीं करते हैं, निदेशक मंडल करता है। नेक्स्ट देखें, अनेक नियम। कंपनी में अनेक नियम होते हैं। कंपनी के निर्माण में इनको पूरा करना आवश्यक होता है। अंकेक्षण, वोट देने, रजिस्ट्रार को कई कागजात प्रस्तुत करने होते हैं, सेबी से अनुमति लेनी होती है, और भी कई फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। इसलिए अनेकानेक नियम कंपनी में होते हैं। इन नियमों की पालना हर कंपनी को करनी पड़ती है। तो इस साझेदारी और एकल व्यापार जितना सरल कार्य नहीं है। तो यह है कंपनी के दोष। अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, कंपनी के प्रकार। कंपनी कितने प्रकार की होती है? मेनली दो प्रकार की कंपनियां होती हैं, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। अभी देखेंगे
पहले निजी कंपनी के बारे में। निजी कंपनी क्या होती है? तो देखो बच्चों, निजी कंपनी से अभिप्राय उस कंपनी से है जो नंबर 1 अंश हस्तांतरण पर रोक लगाती है, जो अंश हस्तांतरण पर रोक लगाती है, कम से कम 2 एवं अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। नंबर 3, अंश पूंजी के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है। तो देखिए, निजी कंपनी क्या है? वो कंपनी जो अंश हस्तांतरण पर रोक लगाती है। निजी कंपनी में भी अंशों के द्वारा पूंजी एकत्रित की जाती है। तो निजी कंपनी वह है जो अंश हस्तांतरण पर रोक लगाती है। निजी कंपनी के जो सदस्य होते हैं, अंशधारी होते हैं, वो अपने अंशों का हस्तांतरण दूसरी पार्टी को, दूसरे व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं। तो निजी कंपनी वह है जो अंश हस्तांतरण पर रोक लगाती है, जिसकी सदस्य संख्या कम से कम 2 और अधिकतम 200 हो सकती है। जिसमें कम से कम 2 सदस्य होते हैं, अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। नंबर 3, अंश पूंजी के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। ऐसी कंपनी पूंजी एकत्रित करने के लिए जनता को अपने अंश नहीं बेच सकती है। तो यह हुआ निजी कंपनी। अब देखिए, सार्वजनिक कंपनी क्या है? सार्वजनिक कंपनी जिसमें अंश हस्तांतरण पर कोई रोक नहीं होती है। सार्वजनिक कंपनी स्वतंत्र रूप से, सार्वजनिक कंपनी के सदस्य स्वतंत्र रूप से अपने अंशों का हस्तांतरण किसी दूसरे व्यक्ति को कर सकते हैं। उस पर यहां कोई रोक नहीं होती है। दूसरा देखिए, कम से कम 2 निजी कंपनी में, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अधिकतम सदस्य कितने भी हो सकते हैं, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब। अधिकतम सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कम से कम सदस्य संख्या 7 होनी चाहिए। तीसरा देखिए, निजी कंपनी अंश पूंजी के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी जनता को अपने अंश बेचकर पूंजी एकत्रित कर सकती है। तो निजी और सार्वजनिक कंपनी की बात हुई। ये जो 3-4 पॉइंट है, ये पॉइंट्स ही इसके अंतर बन जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर है, तो ये 3 पॉइंट के आधार पर तो सीधे सीधे आप अंतर कर सकते हैं। निजी कंपनी अंश हस्तांतरण पर रोक लगाती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी अंश हस्तांतरण पर रोक नहीं लगाती है। सार्वजनिक कंपनी के सदस्य स्वतंत्रता पूर्वक अंशों का हस्तांतरण कर सकते हैं। दूसरा, निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य।
इसमें निजी कंपनी में अधिकतम 200 सदस्य होने चाहिए, जबकि सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। अंश पूंजी के लिए निजी कंपनी अंश पूंजी के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी अंश पूंजी के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। एक निजी कंपनी में कम से कम 2 निदेशक होने चाहिए। निजी कंपनी में कम से कम 2 निदेशक होने चाहिए और सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 निदेशक होने चाहिए। एक निजी कंपनी समामेलित होते ही, समामेलित का मतलब रजिस्ट्रेशन, एक निजी कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड होते ही व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी समामेलन के बाद भी व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जब तक सार्वजनिक कंपनी को प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक एक सार्वजनिक कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकती है। तो यह था बच्चों निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, और देखा इसमें क्या क्या अंतर होता है। आगे कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।